एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन चुका था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब व्यापारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन लिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के पास पहुंचा और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए उसे लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी, कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेल पत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण उसे दिखाई नहीं दिया। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला, तो भूख और प्यास से थका हुआ तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास ही उसे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी शिकार हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची, उसने हाथ जोड़ लिए और फिर कुछ पत्ते, थोड़े से जल की बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। वह गर्भिणी शिकारी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगल की झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास इस प्रकार शिवलिंग की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब देखकर वह हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी ही देर पहले ऋतुकाल से निर्वित हुई हूँ और कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रेय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो। अब तुम मुझे, फिर उसके बाद तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर फिर से दया आ गई और उसने जल्दी आने का कहकर उसे जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर वह शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने आई, शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था, फिर से अनायास ही कुछ पत्ते और जल की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। उधर शिकारी की धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी, हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो।
मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले छोड़कर आती हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, इन्हें मत मारो, मैं आ जाऊंगी, इन्हें अनाथ मत करो। इनको छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। उसकी बात को सुनकर शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए हुए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हारे बच्चों की ममता सता रही है तुम्हें, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है। इसीलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही थोड़ी देर के लिए मुझे जीवन दान दे दो। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास जल्दी छोड़कर आ जाऊंगी। हिरनी का दीन सवर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उससे भी जल्दी आने का कहकर उसे छोड़ दिया। इधर शिकारी के अभाव में बेल पर वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में फिर उससे तीसरे पहर की पूजा हो गई। अब वह सुबह हो गई तो एक हष्ट पुरुष हिरन उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। इसे इस प्रकार वह नहीं जाने देगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर वह हिरन समझ गया कि यह शिकार मुझे जरूर मारेगा। फिर भी उनसे विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 हिरणों और उन छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तो तुम अब मुझे भी मार डालो। अब विलंब मत करो, मुझे उनके वियोग में क्षण भर का भी दुख नहीं सहन करना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्दी तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरण को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी फिर से प्रत्यंचा खींची कि अनायास ही बेल पत्र से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। अनजाने में चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरण कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी 3 पत्नियां जिस तरह तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही आऊँगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग का बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर हिंसक शिकारी का हृदय निर्मल हो गया। उसमें भागवत भक्ति का वास हो गया। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से युक्त हो गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित हो जाते हैं ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना को देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि होने लगी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय में जीव हिंसा से हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर देवलोक से समस्त देवतागण इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह नाम प्रदान किया। यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इसीलिए प्रेम से बोलियो, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ तेरी सदा ही जय हो। अब प्रिय भक्त सुनेंगे भोले बाबा की आरती। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीन त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जग मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरी अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय ओम शिव ओमकारा। प्रण अक्षर में शोभित तीनों एका। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे। अर्धांगिनी गायत्री श्री सोहे गंगे। जय शिव ओमकारा। भांग ततूर का भोजन भस्मी में वासा। जटा में गंग बहत है गल मुंड माला। ओम जय शिव ओमकारा। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी। ओम जय शिव ओमकारा। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। ओम जय शिव ओमकारा। भज शिव ओमकारा। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावत। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। भज शिव ओमकारा। जय शिव जी। भगवान तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनके सभी बिगड़े काम को जरूर बनाना।